बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त वाज़े होती जा रही हैं, बहुत सी चीज़ें अभी तक अनक्लियर हैं, लेकिन इस सब में एक चीज़ बड़ी क्लियर हो चुकी है। वो ये है कि एक जानिब तो जो ये हुक्मरान इत्तेहाद है और जो सियासी जमातें हैं उनके ताकतवर हलकों के साथ मामलात जो हैं वो उस तरह के नहीं रहे जो आज से कुछ हफ्ते या कुछ महीने पहले थे। मामलात जो भी हैं, लेकिन एक सफ़ा जो है वो अब इतना आप कह सकते हैं कि आइडियल नहीं रहा जितना आइडियल ये तमाम हुक्मरान जमातें सोच रही थी। अब कल जो कुछ भी हुआ, और कल का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि कल हवाओं का रुख काफी हद तक बदला और कल बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पीटीआई के फेवर में हुई और बड़े लेवल पर हुई। और इससे एक तासुर भी ये किया कि गालिबन एक जानिब तो आप देखें कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है ताकतवर हलकों के साथ उनका मामला जो है वो अब उतना उस तरह का क्लियर नहीं रहा और उसके अंदर अब बहुत सी दरारें भी आ चुकी हैं। एक सफा भी अब वो नहीं रहा। पीपल्स पार्टी डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन जो है ऑलमोस्ट उसके मूड में जा चुकी हुई है और नून लीग जो है उसके अपने कुछ मामलात हैं। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, कोई किसी दूसरे के ऊपर एतबार करने के लिए वैसे ही तैयार नहीं हो रहा। तो इस सब में बहुत से सवालात तो खड़े होते हैं, लेकिन अब यहां पर एक खबर फैली है। एक जानिब तो खान साहब की जो रिहाइश गाह है, इमरान खान साहब जो हैं उनकी रिहाइश गाह पर जो स्टिंग ऑपरेशन या फिर वहां पर आप कह लें कि खुफिया ऑपरेशंस जो हैं एजेंसियों की तरफ से, उस हवाले से भी बहुत सी बातें चल रही हैं इस वक्त। बहुत से दावे जो हैं वो भी इस वक्त मंजर आम पर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एक मुलाकात का चर्चा है और ये मुलाकात जो है इसका चर्चा कुछ बहुत सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें पीटीआई के सोर्सेज जो हैं उन्होंने बताया है कि अहम तरीन मुलाकात हुई है, यानी कि इमरान खान और पाकिस्तान के सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात के हवाले से एक बहुत बड़ा क्लेम जो है वो सामने आया है। खबर जो है ये वो फैल चुकी है। अब इस खबर में क्या हकीकत है, सिचुएशन क्या है और असल में एस्टैब्लिशमेंट या फिर पाकिस्तान के ताकतवर हलके क्या सोच रहे हैं और उनकी सोच से किस तरह से पीडीएम परेशान है। पीडीएम के लिए ये आइडियल नहीं है, इमरान खान साहब के लिए वो मानी नहीं रखती। उसे भी हम एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि अब चाहे निगरान हुकूमत का मामला हो, निगरान हुकूमत के इख्तियारात का मामला हो, इंतखाबात किस वक्त पे करवाए जाने हैं उसका मामला हो, इसके ऊपर फड्डा पड़ चुका है। गेम जो है वो पड़ चुकी है और सूरत हाल बिल्कुल भी आइडियल बिल्कुल नहीं रही। आपको मैं ये कंफर्म बता रहा हूं और यहां पर इनके ये मैं क्यों कंफर्म बता रहा हूं, क्योंकि एक तो इनके अपने पीडीएम के सोर्सेज भी ये बात कर रहे हैं, दूसरा इनके एक सहाफियों की पूरी फौज है इनके पास जो इनके तर्जुमान हैं। तो वो जब तिलमिला उठते हैं ना, तो वो बेसिकली जब तिलमिला उठते हैं तो फिर समझ लग जाती है कि ये अपने आकाओं के दाल ना गलने पर तिलमिला रहे हैं और ये जो तोपों का रुख है कभी कभी गाहे बगाए बड़ी बारीक वारदात डाल के एस्टैब्लिशमेंट के अपने बन के एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इन साफियों ने रखी होती है। और आप अगर इनकी बारीक वारदात समझ जाएं, पता नहीं एस्टैब्लिशमेंट को समझ आती है कि नहीं, लेकिन ये एक बड़ी तरीके से कार्रवाई डल रही है और ये जो कार्रवाई डल रही है इसकी समझ आने वाले सालों में आएगी कि ये असल में पीडीएम का टोला कार्रवाई डलवा क्या रहा है। लेकिन अब एक तरफ तो यह है, वहीं दूसरी जानिब एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी ये चीजें सामने आई। एक तो इमरान खान साहब के हवाले से कि उनकी कुछ मुलाकातें भी हुई, इस दफा बनी गाला नहीं, जब पिछली दफा वो बनी गाला गए कुछ अहम लोगों के साथ। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब का जो अरेस्ट है उसे भी रोका गया। ऑल्दो अभी भी इमरान खान साहब के लिए आसानियां कतन नहीं है, लेकिन एक चीज जो है वो यूं लग रहा है कि ताकतवर हलकों को रियलाइज करनी है और या फिर वहां पे कुछ रियलाइजेशन चल पड़ी है कि भाई डॉन लीक्स और मेमो गेट करने वाले ये हैं। और जारी बात है इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से तो आपको पता है कि क्या सूरत हाल है और क्या सिचुएशन है खान साहब की, और खान साहब जो है वो किस तरह के मामलात लेके चल रहे हैं। लेकिन जहां तक एक ये बात है कि इमरान खान साहब के लिए क्या इस वक्त ताकतवर हलके जो हैं वो आसानियां पैदा कर रहे हैं या फिर इमरान खान साहब के हवाले से कुछ नरमी दिखाई गई है, तो ये एक बड़ी, मैं समझता हूं कि ये स्टेटमेंट अगर दी जाए तो ये बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि मामला जो है वो अभी भी फंसा हुआ है। और मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि किसी भी जजमेंट पे आने से पहले, कोई भी फैसला करने से पहले और कोई फैसला सादर करने से पहले, या अपना एक मैं जजमेंट ड्रॉ कर लूं अपने ज़हन में कि भाई ये 3 काम हो गए तो पीटीआई के लिए
बिल्कुल ताज़ा हवा का झोंका। कल शहरयार आफरीदी साहब की रिहाई, अली मोहम्मद खान साहब की रिहाई, खान साहब की बराह रास्त तकारीर पर से टीवी चैनल्स के ऊपर से पाबंदी हटना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, ये वाजे है। लेकिन मैंने ये भी बात बताई कि टीवी चैनल्स पर तो खान साहब की बराह रास्त तकरीर पर कब से पाबंदी थी, लेकिन वैसे तो कोई पाबंदी नहीं है ऑफिशियली। अब तो नाम लेने पर भी एक अनऑफिशियल पाबंदी है, वो नहीं हटी। लेकिन कम अज कम रिकॉर्ड दुरुस्त होता जा रहा है। रिकॉर्ड की दुरुस्ती जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उसे समझना, उसे एनालाइज करना और उस का इदराक जो है, इदराक भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है और ताकतवर हल्के जो हैं वो तो इस सिचुएशन को देख रहे हैं। पीडीएम जो है वो इस सिचुएशन के बाद इस सब को देख के अच्छा खासा तिल मिला उठी, और पीडीएम जो है उसके औसान खता हुए, और उन्हें समझ नहीं लग रही थी कि ये सब कुछ कल से क्या हो रहा है। इस सब में उनके ताल्लुकात अपनी जगह पर कुछ बिल्कुल खराब हुए, और खराबी ताल्लुकात जो है और ट्रस्ट डेफिसिट जो बड़ा है पीडीएम का और ताकतवरों का, और पीडीएम जो है वो ताकतवरों पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और नवाज शरीफ साहब को भी ये कम्युनिकेट किया गया है कि अभी तक आपके लिए हालात दुरुस्त नहीं है। नवाज शरीफ साहब दुबई और सऊदीया का दौरा मुकम्मल करके 2 हफ्ते के लिए यूरोप के टूर पे चले गए हैं। 3 मुल्क उन्होंने फिरने हैं, वहां पे उन्होंने सैर सपाटा करना है। पाकिस्तान आने से पहले वेकेशंस चाहिए नवाज शरीफ साहब को। ऑल्दो यूरोप में कुछ बड़ी अहम मुलाकातें भी होनी है, और उन मुलाकातों का जब अहवाल सामने आएगा तो आपके सामने रखेंगे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कितने बड़े लेवल पर, मैसिव लेवल पर ये मुलाकातें हैं। तो और वो इंपॉर्टेंट भी होंगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब अपने भाई की हुकूमत के दौरान वापस नहीं आ रहे, के तो कंफर्म हो गया, वो यूरोप निकल गए। क्योंकि इस वक्त बहुत सी चीजों के ऊपर खौफ है, बहुत से मामलात के ऊपर डर लगा हुआ है, बहुत सी चीजों के अंदर इन लोगों को इस वक्त समझ नहीं आ रही कि मामला किस तरह से लेके जाना है, किस तरह की सूरत हाल बनेगी, क्या ये करेंगे क्या नहीं करेंगे। सो केस जो है, गेम जो है वो इस वक्त पड़ी हुई है। और ताकतवरों को, नवाज शरीफ साहब को भी ये कम्युनिकेट किया गया कि अभी वापस वो नहीं आए, और ऑब्वियसली उनके लिए बहुत सी चीजें जो वो रिवर्स करवाना चाहते थे वो उस तरह से रिवर्स नहीं हो रही। अब एक तरफ तो आप देखें कि इमरान खान साहब ने एक तस्वीर शेयर की थी जूते के डब्बे के हवाले से। अब उसे भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी एजेंसियों के ऊपर इमरान खान साहब इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि असल में एक टोला है और उस टोले की पूरी कोशिश है कि इमरान खान जो है ना उसे ताकतवरों के साथ लड़वा दिया जाए, और किसी भी सूरत कुछ हालात ठीक होते हैं तो वो ना हो। अब आदिल राजा साहब है, मैं एक साफी को सुन रहा था, आदिल राजा साहब ने कोई दावा किया कि जी इमरान खान साहब की रिहाइश गाह के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन, वहां पे टैप हो रही हैं चीजें, ये सारे मामलात हो रहे हैं, तो उन्हें भाई इमरान खान का मुजाहिद लिख दिया। मतलब ही इज नॉट रिलेटेड टू इमरान खान। इससे पहले शाहीन सहबाई साहब ने जो बात की वो इमरान खान साहब के खाते में वजीर आजम साहब ने डाल दी। अब डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब हैं, उन्होंने उधर अमेरिका में खड़े होकर एक बात की पाकिस्तान की बजट और एड के हवाले से, वो बात खान साहब के खाते में डालने की कोशिशें हो रही हैं। ये सब कुछ क्यों होता है? ये सब कुछ इसलिए होता है, ये सारी वारदातें इसलिए डाली जाती हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत इमरान खान का बिल्कुल भी जो अगर कुछ मामला ठीक भी हो रहे हैं तो वो भी दुरुस्त। अब एस्टैब्लिशमेंट जो है उसके हवाले से आपने कुछ चीजें समझनी है। एस्टैब्लिशमेंट जो है उसके हवाले से ये चीज समझी जा रही है कि इमरान खान साहब के लिए विदाउट डाउट इस वक्त आसानियां नहीं है, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ और ना ही इसकी कोई ज्यादा उम्मीद रखी जाए। लेकिन एक जानिब ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है, हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसके लिए भी मामलात अब वो उतने अच्छे नहीं रहे, और हुक्मरान इत्तेहाद के लिए भी सिचुएशन जो है वो किसी भी तरह से आइडियल आइडियल थी तो सही, लेकिन ना है और ना आने वाले दिनों के अंदर उनके लिए सिचुएशन आइडियल होगी। और हुक्मरान इत्तेहाद को ये बात भी समझ आ चुकी है, और दूसरी साइड पे ये सोचा जा रहा है कि अगर ये नहीं तो हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं। इमरान खान पे चलें, कांटा ही आप फिलहाल इमेजिन कर लेना, अवाम तो नहीं लगा रही कांटा इमरान खान पे, अवाम तो नहीं लगाने देगी कांटा, लेकिन आप जरा ये इनकी साइकी समझें, इनकी जरा सोच समझें, और ये हुक्मरान इत्तेहाद को तो समझ लग चुकी है। और इस वक्त इंतखाबात डिले करने के हवाले से और निगरान हुकूमत अपनी मर्जी के लाने के हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद ने भी सरप्राइज दिया ताकतवरों को। ताकतवर भी अब कोई सरप्राइज तो दे सकते हैं, और गेम आपको पता है पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, और पाकिस्तान में हैरत जो है, हैरत ज़दा नहीं होना चाहिए अगर कुछ हो, और चीज़ें आपको पता है कि किस तरह से तब्दील कब चाहे जैसे मर्जी हो जाए। तो ये एक चीज़ जो है, ये नुक्ता जो है ये समझने वाला है, नंबर 1। अच्छा, सेकेंडली इस वक्त चर्चा हो रहा है और कल रात से ये खबर चल रही है और बहुत से सहाफ़ियों ने इसे रिपोर्ट भी किया, और वो इसका कुछ सहाफ़ी दावा ये कर रहे हैं कि
کہ جی یہ پی ٹی آئی کے سورسز بتا رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کی ایک ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اینٹی فوج جو ریٹرک ہے اس سے پیچھے ہٹے گی. آہستہ آہستہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس سے پیچھے کی طرف جائے گی اور جو ظاہری بات ہے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے آسانیاں ہوں گی اور اسے پھر لنک کیا جا رہا ہے کل کے جو ایونٹس ہیں ان کے ساتھ. اچھا میں یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور ابھی تک ایسی کوئی ڈیٹیل اویلیبل نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ایسے کوئی چیز کنفرم نہیں ہو پا رہی اور ایسے کوئی امکانات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے جو طاقتور شخصیت ہیں, obviously ہو سکتا ہے کسی اور لیول پر ملاقات, اس کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ لوئر لیول پر یا سیکنڈ تھرڈ فورتھ نمبر کی جو ملاقات ہے وہ ہو جائے, لیکن وہ اس وقت سچویشن اگر سمجھی جائے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹاپ لیول والی ملاقات جو ہے, دو بڑوں کی جو ملاقات ہے, دو اہم ترین شخصیات کی جو ملاقات ہے وہ نہیں ہوئی. ذاتی طور پہ اگر میری رائے اس میں لی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سی کنفیوژنز جو ہیں وہ مس کمیونیکیشن کی وجہ سے یا کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے ہوتی ہیں, وہ دور ہو جانی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف اس وقت بالکل طاقتوروں کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں انہیں ٹھیک کرنا چاہتی ہے ان دا گریٹر انٹرسٹ آف دا کنٹری. کسی بھی صورت عمران خان صاحب یہ نہیں چاہتے اور نہ ہی انہیں یہ خواہش کرنی چاہیے اور نہ ہی اس چیز کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے کسی بھی پارٹی کی اس خواہش کو کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں سپورٹ کرے. آئی گیس عمران خان صاحب کا اس وقت مطالبہ صرف ایک ہوگا کہ لیول پلینگ فیلڈ, حقیقی معنوں میں جو ریالٹی میں جسے لیول پلینگ فیلڈ کہا بھی جا سکے, جو لیول پلینگ فیلڈ کہلانے کے لائق بھی ہو, اس طرح کی ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کم از کم پاکستان تحریک انصاف کو آفر کی جائے. اور مذاکرات جو ہیں ان کے دروازے ابھی کھلے ہیں یا نہیں, عمران خان صاحب کی براہ راست اس طرح سے کوئی بڑے لیول پر ملاقات جو ہے وہ ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئی اور نہ ہی اس حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت اویلیبل ہیں. سو لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. لیکن ابھی تک کی یہ ڈیولپمنٹس تھیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان.